डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हींग लगे ने फिटकरी, रंग चोखा होए। चुनावी समर में कूदने वाले राजनीतिक दल व उनके नेता जब जनता को वस्तु व सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराने का दावा करते हैं तो यह लोकोक्ति याद आ ही जाती है। अगले साल की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश व पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनावों के लिए भी लोक लुभावन घोषणाओं की कुछ ने शुरुआत कर दी है और कुछ आगामी दिनों में करने वाले हैं। कहीं मुफ्त बिजली, कहीं किसानों की कर्ज माफी का ऐलान, कहीं मुफ्त इलाज और कहीं लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी और अन्य वस्तुओं को मुफ्त में देने की बातें या तो हो गई हैं या फिर होने वाली हैं। छोटे से लेकर बड़े राजनीतिक दल में जैसे होड़ सी लगने वाली है कि मुफ्त खोरी की ऐसी योजनाओं में कौन किससे कितना आगे रहता है। चिंता की बात यही है कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बावजूद विकास की बातें करने के बजाय हमारे नेता न केवल भाषणों में जनता से सस्ती या मुफ्त योजनाओं का चुनावी वादा करते हैं, बल्कि राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्रों की इबारत में यह सब मोटे अक्षरों में लिख देते हैं, जैसे जनता अब भी इन लुभावने वादों के पीछे उनकी मंशा समझेगी ही नहीं। चुनाव वाले राज्यों में ही नहीं बल्कि समूचे देश में जनता को बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे वादे यूं तो बरसों पहले से किए जा रहे हैं। हर बार इस व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते आए हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह के वादे मतदाताओं को सीधे सीधे प्रलोभन के रूप में नहीं माने जाने चाहिए। राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी खत्म करने, महंगाई कम करने और विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की बातें न केवल कहें बल्कि उन पर अमल भी करें तो अच्छा लगता है। देखा जाए तो जनता खुद नहीं चाहती कि उसे पानी, बिजली, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसी चीज़ें मुफ्त में दी जाएं। देश का प्रत्येक युवा पढ़ लिख कर सक्षम बन जाए तो फिर ऐसी योजनाओं की भला आवश्यकता ही क्यों रह जाएगी। जनता द्वारा चुकाए गए करों से जुटाई गई रकम मुफ्त में इस तरह से लुटाने का अधिकार किसी को भी कैसे मिल सकता है। क्या ऐसे बोझ से विकास कार्यों के लिए कोष का संकट पैदा नहीं होगा। लेकिन शीर्ष अदालत व राज्यों के हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद सब कुछ जारी है। चुनाव आयोग भी आंखें मूंदे बैठे हैं। जाहिर है राजनीतिक दलों को सिर्फ वोट बैंक नजर आता है और उसे वे मुफ्त की चुनावी चाशनी में लिपटे वादों में ही तलाशते रहना चाहते हैं। चीन ने हाल में जो नया सीमा कानून बनाया है उसका मकसद कोई छिपा नहीं है। इस कानून के प्रावधानों से पहली नज़र में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जब जिस जमीन पर पैर रख देगा वह
उसी की हो जाएगी। यह नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने यह पैंतरा ऐसे वक्त में चला है जब भारत के साथ उसका विवाद चल रहा है और इसे लेकर अक्सर ही तनाव और टकराव की स्थितियां बनती रही हैं। चीन का दावा है कि उससे अपनी सीमा से लगते 12 देशों के साथ तो सीमा विवाद सुलझा भी लिए हैं। ऐसे में जब भारत और भूटान ही बचे हैं जिनके साथ विवाद का समाधान निकालना है। गौरतलब है कि भूटान की तुलना में भारत के साथ चीन का सीमा विवाद कहीं ज़्यादा पेचीदा और गंभीर है। समय समय पर होते आए टकरावों ने इसे और बिगाड़ दिया है। ऐसे में नए भूमि कानून का इस्तेमाल चीन कैसे और कब करेगा, इसमें किसी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चीन का दावा है कि उसने यह कानून अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया है। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हर देश को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, लेकिन चीन के इस नए कानून के संदर्भ कुछ और इशारा करने वाले हैं। इस कानून में चीन ने सबसे ज़्यादा जोर सीमाई इलाकों की रक्षा और इसके लिए वहाँ निर्माण पर दिया है। इसमें साफ कहा गया है कि जो जमीन चीन के कब्जे में है उसे चीन की जमीन माना जाएगा। देखा जाए तो यह ऐसा कानूनी दाम है जिसकी आड़ में चीन सीमाई इलाकों में विवादित जगहों पर अपने कब्जे को सही ठहराएगा। इसके लिए संघर्ष से भी परहेज नहीं करेगा, जैसी कि उसकी फितरत है। इस कानून का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करने के लिए वह सीमाई इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहेगा। हाल में उसने ऐसा किया भी है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी सीमाओं पर उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियां भारत के लिए चिंता पैदा कर रही हैं। नए भूमि कानून में पड़ोसी देशों के साथ चले आ रहे जमीनी सीमा विवादों को दोस्ताना माहौल में निपटाने की बात भी कही गई है। साथ ही यह भी कि चीन की सेना सीमा पर होने वाली घुसपैठ, अतिक्रमण और उकसावे की कार्रवाइयों से भी निपटेगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि उसे भारत और भूटान से खतरा लग रहा है, जबकि हकीकत किसी से छिपी नहीं है। जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत ने अपनी तरफ से आगे चलकर कभी ऐसा कोई विवाद नहीं किया जिससे बदले में चीन को कुछ करने का मौका मिलता। बल्कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला उसके सैनिकों ने ही किया था। यह तो साफ है कि इस कानून का मकसद सिर्फ भारत को घेरना है। इसकी आड़ में वह भारत से लगती सीमाओं पर अपने निर्माण को वैधता प्रदान करता चाहता है। सवाल यह भी है कि अगर चीन भारत के साथ दोस्ताना तरीके से
सीमा विवाद हल करना चाहता है तो उसे रोका किसने है। दोस्ताना माहौल के लिए कानून की नहीं बल्कि अच्छे पड़ोसी और भाईचारे की भावना की जरूरत होती है, जो कि उसमें न पहले कभी रही न अब दिख रही है। समाप्त।